2 मिनट। हमने शॉर्ट सम शुरू किए थे, राइट? यस सर। यस। देखिए फर्स्ट वन, अच्छा ये क्वेश्चन मतलब जो भी है आपका 38 नंबर दिख रहा है आपको, जिसमें यहां पे दिया हुआ है कि आपको आर क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। व्हाट अबाउट दिस एक्स श्रेणी की सरेराश, ये क्या है आपका? एक्स बार या कोर्स एक्स बार, मैं यहाँ पे लिखते जाता हूँ, यानी जिसका गुजराती में प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन दे जाए उसको। ओके, सबसे पहले तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि भाई आर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है इट इज एवरेज ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये मेरा हो जाएगा एक्स बार, और वो नंबर है मेरे पास यहाँ पे 10.5। सेकेंड नंबर ऑफ कोर्स एवरेज ऑफ वाई, एवरेज ऑफ वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा अपने पास वाई बार, और ये वाई बार इज इक्वल टू यहाँ पे लग जाएगा 13.9। फिर यहाँ पे दिया हुआ है स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स, बराबर है। सो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स इसको आप बोलते हो एस एक्स, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स, क्या हो गिवन 3.5। ओके, और एक चीज है यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई, जो कि होता है हमारा एस वाई, और एस वाई इज इक्वल टू है यहाँ पे 4.1। और एक मैटर एन इज इक्वल टू है 10, एंड सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू दिया हुआ है 1364। ये हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे आर क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो बताइए अभी यहाँ पे कौन सा फॉर्मुलेशन लगेगा। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन, डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन है या नहीं है? यस डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन है कि नहीं? ऐसा कहीं पे लिखा हुआ है? यस सर ऐसा कहीं पे लिखा हुआ है कि डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन है ऐसा? डीटीएम, डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन आपको कैसे दिया जाता है? या तो क्लियर कट लिखा होगा, हाउ यू कैन से दैट डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन दिया हुआ है, मुझे ये बताइए। एक्स और वाई एक्स और एस बार बार दिया हुआ है कि दैट इज मतलब एक्स बार एक्स माइनस एक्स। नहीं, वो तो लिखा हुआ है कि एक्स एंड वाई आर डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन, तो वो एक्स वाई मतलब जो है वो एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार है। अगर वो सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इनटू सिग्मा वाई, हाँ मतलब वो फॉर्मूला आएगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि इट इज अ डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन या डेविएशन टेकन फ्रॉम अस्यूम मीन। एक्स और एस तो वाई ये डेविएशन टेकन फ्रॉम अस्यूम मीन है, ऐसे एक्स वाई दिया हुआ है वो बात अलग है। मेरा पहला क्वेश्चन राइट है, डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन या तो लिखा होता है क्लियर कट डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन, या तो लिखा होता है उसने एक्स माइनस एक्स बार
सेकंड ब्रैकेट में y माइनस y बार ऐसा लिखा होता है। ये दोनों में से कुछ भी लिखा हुआ है, डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन या ऐसा कुछ भी लिखा हुआ है? बोला नहीं, ये डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन नहीं है। नो। एस एक्स एस वाई इज गिवन और नॉट? बोला हाँ, एस एक्स एस वाई नहीं दिया है ना, एस एक्स एस वाई तो दिया हुआ है आपको, क्लियर कट दिया हुआ है, दिया हुआ राइट। एस एक्स एंड एस वाई, ये फॉर्मूला को बहुत अच्छे से याद रखना है, बहुत कम यूज होता है, राइट, लेकिन ध्यान में रखना है इसको। एस एक्स एंड एस वाई गिवन, बोला हाँ, एस एक्स एस वाई मतलब जो भी है वो गिवन है, क्या हो जाता है यहाँ पे ये। तो अभी हमारा जो फॉर्मूला का लिस्ट है उसमें देख लो आप, डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन, यानी कि डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन या तो x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार इज नॉट गिवन, तो फिर हम आएंगे यहाँ पे इट इज डेविएशन टेकन फ्रॉम अज्यूम मीन। ओके, डेविएशन टेकन फ्रॉम अज्यूम मीन में भी एस एक्स एस वाई दिया हुआ है, बात खत्म हो गई, ये वाली फॉर्मूला लग जाएगी उसमें। सिग्मा एक्स वाई दिया हुआ है, हाँ, एन दिया हुआ है, हाँ, एक्स बार दिया हुआ है, हाँ, वाई बार दिया हुआ है, हाँ, नहीं दिया है तो आपको सिग्मा एक्स सिग्मा वाई दिया होगा, एन दिया हुआ है आपको, सिग्मा एक्स अपॉन एन करो आपको एक्स बार मिल जाएगा, सिग्मा एन अपॉन मतलब सिग्मा वाई अपॉन एन करो आपको वाई बार मिल जाएगा, अपॉन एन एस एक्स एस वाई। एस एक्स एस वाई भी आपको दिया हुआ है, तो एस एक्स एस वाई इज ऑल्सो गिवन। यहाँ पे ये फॉर्मुलेशन लग जाएगा आपका डेविएशन टेकन फ्रॉम अज्यूम मीन का पहला फॉर्मुलेशन, राइट, जो यहाँ पे मतलब जो अप्लाई हो जाएगा, और ये वर्किंग आपका लग जाएगा यहाँ पे। बराबर है, तो यहाँ पे कैटेगरी आपका ये हो जाएगा कि मतलब डेविएशन टेकन फ्रॉम अज्यूम मीन है हमारा, पीटीएएम है, एंड एस एक्स एस वाई आर गिवन है। तो एस एक्स एस वाई गिवन है और डेविएशन टेकन फ्रॉम अज्यूम मीन है। वैसे यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इट इज अ डेविएशन टेकन फ्रॉम अज्यूम मीन और एस एक्स एस वाई दिया हुआ है, ये साथ वाला फॉर्मूला। रेडी, सिग्मा एक्स वाई दिया हुआ है, माइनस एन एक्स बार वाई बार एन एस एक्स एस वाई सब रख दे सबका। नाउ यहाँ पे ये वाले सब में n इज इक्वल टू 5 है, x बार इज इक्वल टू 5, y बार इज इक्वल टू 13, सिग्मा एक्स वाई सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर, आर क्वेश्चन मार्क है। बताइए पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी लिखा हुआ है डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन है ऐसा? नो सर। कहीं पे भी लिखा है डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन है? आपका यहाँ तक का क्वेश्चन है, फर्स्ट लाइन आपका क्वेश्चन है, नो सर। तो कहीं पे भी आपको ऐसा तो लिख, हाँ जी, एक्स माइनस एक्स बार का मतलब नहीं, x माइनस एक्स बार एंड y माइनस वाई बार कहीं पे भी लिखा हुआ है ये बताइए। चलो किधर लिखा हुआ है x माइनस? कहीं पे भी नहीं लिखा है x, ये पूरा क्वेश्चन है आपका, कहीं पे भी आपको x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार ऐसा दिखता है? नो सर। अच्छा, कहीं पे भी उन्होंने ऐसा लिख के दिया हुआ है कि x एंड y आर डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन है, ऐसा राइटिंग? नो सर। डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन ऐसा सीधा वर्डिंग में लिखा होगा, x और y दोनों के लिए लिखा हुआ है कहीं पे भी? नहीं। नो सर। तो देयर इज नो चांसेस कि भी यहाँ पे डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन तो है ही नहीं। डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन के लिए या तो ऐसा वर्डिंग में या तो ऐसा लिख, दोनों में से एक चाहिए, दोनों में से एक भी नहीं है। अच्छा, एस एक्स एस वाई दिया हुआ है आपको वो वाले क्वेश्चन में? नो सर। बोला एस एक्स एस वाई भी नहीं दिया हुआ है मुझे, तो फिर मुझे यहाँ पे आर इज इक्वल टू ये वाला या तो ये वाला फॉर्मुलेशन लगाना पड़ेगा, या तो एन सिग्मा एक्स वाई वाला या तो एन सिग्मा यू वाला। कौन सा लग रहा है आपको? मतलब एक्स वाई तो एक्स वाई वाला, एक्स वाई और एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स द होल स्क्वायर एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस, लेकिन ये सब दिया कहाँ है? एन दिया हुआ है आपको, एन इज गिवन और नॉट? बोला एन है 5 है, सिग्मा एक्स वाई यस सर। 335 दिया हुआ है आपको, सिग्मा एक्स यस यस। कहाँ पे है सिग्मा एक्स? नो सर। सिग्मा एक्स तो दिया नहीं है, क्या करेंगे सिग्मा एक्स के लिए? बार इनटू एन
तो एक्स बार इंटू एन करेंगे तो सिग्मा एक्स आ जाएगा, मतलब एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन जो फॉर्मूला है हमारा, वहां से हमारा वर्किंग हो जाएगा कि वहां से सिग्मा एक्स मिल जाएगा और यहाँ से सिग्मा वाई मिल जाएगा। तो सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई मतलब जो है वो दोनों तो हमको मिल जाएगा। एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, उसमें एक्स बार और एन दिया हुआ है, तो सिग्मा एक्स हमारा 25, सिग्मा वाई इज इक्वल टू 65 हो गया। सिग्मा एक्स स्क्वायर ये रहा, सिग्मा वाई स्क्वायर ये रहा, तो बाकी सब वैल्यू आ गई। एन इज इक्वल टू 5, सिग्मा एक्स वाई 335 माइनस सिग्मा एक्स 25, सिग्मा वाई 65। कभी कभी किसी को लगता है कि इसका रूट कर देंगे तो नहीं चलेगा, बोला नहीं, सिग्मा एक्स स्क्वायर जो है उसका अगर आप रूट करते हो तो सिग्मा का भी रूट हो जाता है, एक्स स्क्वायर का रूट हो जाएगा लेकिन सिग्मा का भी साथ में रूट हो जाता है, बोला वो नहीं हो सकता। तो यहाँ पे एन है 5, सिग्मा एक्स वाई 335, सिग्मा एक्स 25, सिग्मा वाई 65, एन इज इक्वल टू 5, सिग्मा एक्स स्क्वायर ये रहा 135 माइनस हमको पता है कि ये 25 का स्क्वायर यहाँ पे होता है, 65 का स्क्वायर यहाँ पे होता है, फिर बाकी का कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यस सर। ओके। यहाँ पे जो वर्कआउट है उसमें 40 नंबर में, अच्छा यहाँ पे दिया हुआ है अवलोकनों संख्या, व्हाट वुड यू मीन बाय अवलोकनों संख्या? दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ, या इट इज एन, बराबर है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, राइट। फिर मध्यक, व्हाट अबाउट मध्यक? एक्स बार, राइट, इट इज एक्स बार एंड वाई बार एंड वाई बार, बराबर है। फिर यहाँ पे दिया हुआ है મધ્યકમાંથી લીધેલા વિચલનોના વર્ગોનો સરવાળો, ये क्या है? नहीं, वर्ग है, या x माइनस एक्स बार का स्क्वायर एंड y माइनस वाई बार का स्क्वायर, पता चला? ये सब मैंने यहाँ पे लिखा है, n इज इक्वल टू 15, मध्यक यानी कि x बार एंड y बार, राइट। फिर મધ્યકમાંથી લીધેલા વિચલનોના વર્ગોનો સરવાળો સેઝ ધેટ સિગ્મા, સરવાળો यानी कि सिग्मा x माइनस एक्स बार यानी मध्यकમાંથી લીધેલા વિચલનો x के लिए क्योंकि x का है और y का भी है, और वर्ग यानी कि स्क्वायर 136 138, तो नीचे वाला जो होगा वो सीधी बात है, सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार होगा। नंबर 1 पहला क्वेश्चन, कहीं पे भी लिखा हुआ है x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार लिखा हुआ है, हाँ या ना? लिखा है ना, ये रहा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार लिखा है, ये रहा, यहाँ पे भी लिखा है x माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार, तो हाँ मध्यकમાંથી લીધેલા વિચલનો છે, સેज दैट डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन है या नहीं है? बोला डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन है। SXSY इज गिवन और नॉट? नहीं, SXSY इज नॉट गिवन, यानी मेरे लिए ये दो फॉर्मूला बेकार है, मेरे लिए यही फॉर्मूला काम लगेगी। यू हैव सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, बोला हाँ है, सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार है हमारे पास, राइट, जो कि 112 है। फिर सिग्मा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर 136 है और दूसरा वाला 138 है, तो बस रख दिया 136 138 उसकी वैल्यू और यहाँ पे उसका आंसर। क्लियर? और इतना इजी है, मतलब हमें एक्चुअली कौन सी फॉर्मूला आएगा वो डिसाइड नहीं करना है, एक्चुअली हमें ये देखना होता है कि कौन सी फॉर्मुलेशन नहीं आएगी उसको निकाल दो, तो अपने आप बाकी वाली फॉर्मुलेशन मतलब जो है वो आपको मिल जाएगा।
और ये 112 को हम यहाँ पे भेज देते हैं। डन। तो ये वर्कआउट है। अब 136 और 138 का मैंने रूट का मल्टीप्लाई कर दिया है और उसके बाद में उसको रूट करके मतलब जो है सेटल कर दिया है। ठीक है, तो ये हिसाब से उसका वर्कआउट है 0.82। समझ आ रहा है ये? यस सर। फॉर्मूला कैसे डिसाइड करना है वो पता चला कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा वहां पे। 12th में आप क्या करते थे? 12th में आप ये सोचते थे कि इसमें कौन सा फॉर्मूला आएगा। नहीं, यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछो कि डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन है या नहीं है। हाँ या ना में आपकी 3 फॉर्मूला कैंसिल हो जाएगी और 3 फॉर्मूला आपके सामने आ जाएगी। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन SXSY है या नहीं है। अगर हाँ है तो ये 3 है, ना है तो ये 3 है। SXSY दिया है तो ये 2 में से एक है, अदरवाइज ये है। SXSY दिया है तो ये वाला है, अदरवाइज ये दोनों में से एक है। ठीक। नाउ ये चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट सम और ये वर्किंग यहाँ पे है आपका n = 10, सिग्मा x 140, सिग्मा y 150, सिग्मा x - 10 का स्क्वायर 180, सिग्मा y - 15 का स्क्वायर 215, सिग्मा x - 10 y - 15 60। फाइंड आउट द r। यस, बताइए कौन सा वाला फॉर्मुलेशन लगेगा, क्या हिसाब से काम होगा इसका। सर वो थर्ड वाला वो था ना, सिग्मा x - x बार इंटू y - y बार अपन रूट मतलब में कि x - x डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन वाला। यस सर। हाँ, तो मुझे ये बताइए कि डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन यहाँ पे है, ऐसा कैसे पता चला आपको? सर वो x - x बार इंटू y - y बार है ना। नहीं, देखिए x - x बार कहाँ है? हमारा x बार कितना है? हमारा x बार 10 है। नो सर, हमारा x बार कितना है? 14। हमारा x बार तो 14 है। सर एज्यूम हाँ, अज्यूम है ना, अज्यूम राइट ना। सबसे इंपॉर्टेंट सम बोला ना, सीधा आंसर नहीं मिलेगा इसका, राइट ना। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमारा मीन कितना है वो निकालना पड़ेगा। यस सर। x माइनस मतलब x बार है या नहीं वो देखते हैं। यहाँ पे x - 10 है, x - 10 है, ऑफ कोर्स है, लेकिन 10 हमारा मीन है या नहीं है? नो सर, नो मीन सर। तो मेरा 14 है, राइट। और y बार जो है वो मेरा 15 है। तो x - x बार के हिसाब से मेरे पास यहाँ पे जो मीन है वो 14 है और सिग्मा y मतलब जो भी है वो मेरा 15 है, y बार मेरा 15 है। तो अभी तो प्रॉब्लम, ये तो डेविएशन टेकन फ्रॉम अज्यूम मीन है ना। अच्छा, डेविएशन टेकन फ्रॉम अज्यूम मीन है, तो ये फिर अभी ये क्या दिया? ये 180 क्या है, ये 215 क्या है, ये 60 क्या है, ये कैसे पता करेंगे हम? ये सब के लिए हमने पहले सर ये x - a और y - b है। ऑफ कोर्स ये x - a और y - b है, इसी को तो डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन बोलेंगे ना। हमारा जो यहाँ पे x बार है वो आपने निकाल दिया, वो 14 है। हमारा जो y बार है वो हमारा 15 है। हमारा जो तो ये जो हाँ, बोलिए बोलिए, बोलो बोलो। ये तो लास्ट में जो दिया है x - 10 into y - 15 equal to 6, हाँ। तो वो भी है। तो ये u भी होना चाहिए ना। x - a को आप बोलेंगे ना, यहाँ पे x a = 10 है, बराबर। b = क्या है हमारा? b = 15 है। अभी ये डेविएशन टेकन फ्रॉम अज्यूम मीन है, ये तो पता चल गया हमको। तो फिर हमें ये जो 180 दिया हुआ है वो क्या है? तो पॉइंट टू रिमेंबर, सिग्मा u स्क्वायर है ना, वो यू स्क्वायर है। वो सिग्मा u स्क्वायर है। तो ये जो वर्कआउट है वो हमारा सिग्मा u स्क्वायर है, क्योंकि आप x - 10 जो होता है, x - a जो होता है वो हमारा u होता है। तो अगर मैं यहाँ पे x - 10 की जगह पे u बोलूँ तो ये होगा सिग्मा u स्क्वायर, ये हो गया मेरा सिग्मा v स्क्वायर, ये हो गया मेरा सिग्मा u v। तो सिग्मा u स्क्वायर है मेरा 180, सिग्मा v स्क्वायर जो है वो है मेरा 215, और एक चीज है सिग्मा u v = है 60। फिर फॉर्मूला कौन सी लगानी है आपको? सिग्मा u v वाली। ओके, तो u v वाली फॉर्मूला यहाँ पे है हमारे पास
एक्स बार इज इक्वल टू, यहाँ पे ए इज इक्वल टू आ गया, बी इज इक्वल टू आ गया, सिग्मा यू स्क्वायर आ गया, सिग्मा बी स्क्वायर आ गया, सिग्मा यू भी आ गया, क्योंकि हमारा वो x माइनस 10 यानी u और y माइनस वी यानी 15 था। ओके, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ ही था, बराबर है। और फॉर्मूला u का लगाना है, तो बताइए n कितना है आपका? 10। सिग्मा u कितना है? सिग्मा u कितना है? 60, राइट। ओके, व्हाट अबाउट सिग्मा u? 30.42 30.42 कैसे? 180 सर 180 नहीं, वी रिक्वायर्ड सिग्मा u, नॉट सिग्मा u स्क्वायर। सर 180 का रूट कर दिया। आप वापिस फिर से सिग्मा u के लिए सिग्मा u स्क्वायर का रूट करने जा रहे हैं। मैंने बोला सिग्मा का भी रूट हो जाएगा। सर वो आगे वो आपने कराई थी ना वो ट्रिक सिग्मा यू ढूंढने की, वो करेक्ट, हाँ बताओ। x माइनस हाँ बराबर है। ये चैप्टर का जो मेन पॉइंट है ये है कि आपका जो सिग्मा यू का वैल्यू आएगा, सिग्मा यू इज इक्वल टू n इंटू ब्रैकेट x बार माइनस a तो ये क्यों भूल जाते हो? x बार माइनस a हमारे पेपर में तो आने वाला है ही ये सम, बराबर है, ऐसा वाला सम, हाँ ये सम नहीं, हाँ लेकिन ये ध्यान रखिएगा, मतलब कहीं पे भी होगा ये पॉइंट, तो इसको यूज करना है आपको कि सिग्मा यू के लिए आपके पास एक ही ऑप्शन है जो मैंने आपके फॉर्मुलेशन के अंदर लिख दिया है। एक्स बार अगर निकालना है तो वो है सिग्मा एक्स अपॉन एन, एस एक्स निकालना है तो वो रूट वाली फॉर्मूला सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर, ये रहा सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर अपॉन एन, ऐसा करके लगा दो तो वो वर्कआउट हो जाएगा। शायद ऊपर लिखा होगा, यस ये वाला जो वर्कआउट है उसको जरा भी भूलना नहीं है। ये अब हमारी शीट के अंदर भी डाल देता हूं मैं। ओके, अपने शीट में भी है ही, यहाँ पे ये रहा एस एक्स का फॉर्मुलेशन, ये सिग्मा यू का फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे काम होता है। सिग्मा यू इज इक्वल टू एन इंटू ब्रैकेट एक्स बार माइनस ए अपॉन सी, अगर है तो यूज करो, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो वर्किंग यहाँ पे लगेगा उसमें आपको सेट ऑफ करना होगा सिग्मा यू इज इक्वल टू एन इंटू ब्रैकेट एक्स बार माइनस ए अपन सी की जरूरत नहीं है, एन 10 है मेरा, एक्स बार 14 15 है, माइनस ए इज इक्वल टू 10 एंड 15 है, इज इक्वल टू 40 एंड 0, ये मेरा आंसर है, राइट। तो ये हो गया मेरे पास यहाँ पे 10 इंटू 60 माइनस 40 इंटू 0 अपॉन बाकी सब वैल्यू है मेरे पास, तो उसके अकॉर्डिंग टू ये नंबर्स मतलब जो यहाँ पे उसके निकल रहे हैं। बोलो समझ में आया? करेक्ट, बराबर है। तो ये ध्यान में रखना है आपको, मतलब क्योंकि इस तरह का वर्कआउट मतलब जो भी है तो फिर ऐसे वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सॉरी क्या सर ये ए और सी कैसे है? ए और सी कैसे आएगा? कैसे आए? ओके, हम यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये x माइनस क्या करते हैं हम? ये करते हैं ना, और y माइनस बी होता है हमारा, सी तो है ही नहीं अपन में। अगर वो अपन में किया होता 0.1 से डिवाइड किया या 100 से डिवाइड किया, ऐसा किया होता तो सी होता। फिलहाल तो यहाँ पे हमारे पास सिग्मा यू इज इक्वल टू एन इंटू ब्रैकेट एक्स बार माइनस ए है, तो एन कितना है हमारा वो मिल गया आपको 10, एक्स बार कितना है आपका, तो एक्स बार इज इक्वल टू आपका है 14, लेकिन मैंने एक्स के साथ तो जो नंबर यूज किया हुआ है वो 10 है, तो मेरा ए इज इक्वल टू 10 है। वाई के साथ मैंने जो नंबर यूज किया हुआ है वो मेरा 15 है, तो मेरा बी इज इक्वल टू 15 है। एक्स माइनस जो समथिंग होता है ना, वो अगर एक्स बार नहीं है तो वो हमारा ए है,
और अगर वो x बार होता तो ये सम बहुत इजी हो जाता। अगर ये x बार होता 10 खुद, यहाँ पे 100 होता सिग्मा x, तो क्या करते आप? तो अगर ये 100 होता तो मेरा x बार मतलब जो भी है वो 10 आता, y बार मेरा 15 आता। वही 10 और वही 15 यहाँ पे यूज किया हुआ है, तो ये सिग्मा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर हो जाता, ये सिग्मा y माइनस वाई बार का स्क्वायर हो जाता, ये सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार हो जाता। डिविएशन टेकन फ्रॉम मीन हो जाता और तीसरा वाला फॉर्मूला उसका लग जाता। बताओ समझ में आया ये सब में? यस सर। बहुत इंपॉर्टेंट सब, हाँ ध्यान रखने का है इसको। ये वाला मेथड आपके लिए नहीं है। यस, एक ये वी आर गोइंग फॉर सम नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 18। यहां पे जो है वो फाइंड नंबर ऑफ पेयर्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, राइट। अगर r इज इक्वल टू 0.5 है, सिग्मा एक्स वाई 120 है, सिग्मा एक्स स्क्वायर 90 है, एस वाई इज इक्वल टू 8 है। क्लियर? फिर से वापिस आप पढ़ के बताइए क्वेश्चन क्या दिखा हुआ है क्वेश्चन में। फाइंड नंबर ऑफ पेयर फ्रॉम या पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, r इज इक्वल टू 0.5, सिग्मा एक्स वाई 120, सिग्मा एक्स स्क्वायर 90, एस वाई इज इक्वल टू 8। पॉइंट टू बी रिमेंबर, आपका क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, नीचे और एक लाइन लिखा हुआ है। क्या लिखा है? द वेरिएबल्स मेजर्ड फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव मीन, यानी कि जो x है वो x माइनस एक्स बार है, जो y है वो y माइनस वाई बार है। माइनस वाई, पता चला? यानी 120 क्या है? बोला 120 सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार है 120। सिग्मा एक्स स्क्वायर क्या है? सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर जो है वो 90 है। हेलो, और एस वाई इज इक्वल टू मेरा 8 है, इतना दिया है। नाउ मुझे बताइए कि डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन है या नहीं है? इसके Yes, अंदर sir. डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन है। ओके, एस एक्स एस वाई दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है? बोला एस वाई दिया हुआ है लेकिन एस एक्स नहीं दिया हुआ है, करेक्ट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला वही एस एक्स एस वाई वाली लगाएंगे। आर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार ऊपर वाला अपॉन एन एस एक्स एस वाई। तो वहां पे हम जो फॉर्मुलेशन लगाएंगे उसमें ये सब मैंने ठीक से कैलकुलेट किया हुआ है वहां पे। आप यहाँ पे मत देखना, यहाँ पे देखिए। R इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन एन एस एक्स एस वाई। R का वैल्यू दिया हुआ है 0.5 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार दे हैव गिवन 120 डिवाइडेड बाय n, वो तो फाइंड करना है। एस एक्स वो दिया नहीं है, एस वाई 8 है। ठीक है, आगे n इंटू एस एक्स को उस तरफ ऊपर ले जाएंगे और 0.5 को हम नीचे ले आएंगे। n इंटू एस एक्स मतलब जो है उसको हम ऊपर ले गए और 120 के अपॉन में 0.5 इंटू 8 डाल दिया हमने। कितना वैल्यू आता है? बोला n इंटू एस एक्स इज इक्वल टू 30 आता है। n एस एक्स इज इक्वल टू 30 है। ये सब का कैलकुलेशन किया तो ये 30 आता है। अभी पॉइंट टू बी रिमेंबर, एस एक्स इज इक्वल टू होता है रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एन। एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एन हमको दिया हुआ है जो कि 90 है। 90 अपॉन एन रूट है, मतलब रूट में 90 अपॉन एन। तो एस एक्स की जगह पे मैंने ये वाला सब्स्टिट्यूट किया हुआ है। अभी क्या कर सकते हैं? n मल्टीप्लाई है 30 के नीचे डिवाइड में ले जाए। एन मल्टीप्लाई है तो उसको डिवाइड में ले लिया, चलो ले लिया। रूट ऑफ 90 एन अपॉन 90 अपॉन एन इज इक्वल टू 30 अपॉन एन। अभी क्या कर सकते हैं? दोनों का होल स्क्वायर ताकि रूट आउट दोनों का होल स्क्वायर कर दिया जाएगा
90 अपॉन एन, क्योंकि रूट हटाना है तो उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। 90 अपॉन एन इज इक्वल टू 900 अपॉन एन स्क्वायर। अगर ये एन स्क्वायर को वहां पे ले जाते हैं, 90 को अपन में लाते हैं, तो एन इज इक्वल टू सीधा आ जाएगा 10। बोलो रेडी? यस सर। Yes, sir. तो ये आपका मतलब जो है वो एन फाइंड करने के लिए मतलब जो है काल पियर्सन का शॉर्ट सम है ये। कभी कभी एस एक्स दे दिया जाता है रेडीमेड, लेकिन वो तो सम बहुत सिंपल हो जाता है, तो वो बात ही अलग है। मतलब ये ठीक है। यस सर। तो कौन से मतलब से लिया है? ये वाला सम आपका 12 स्टैंडर्ड का ये बीएस सा है, उसका है। या तो आप उसको मिलेगा आपको एक्चुअली बीबीए में सेम 3 में, और बीबीए सेम 3 में ये अपना कोरिलेशन आता है, कोरिलेशन रिग्रेशन आता है, उसमें भी ये है। मतलब बीबीए की बुक में भी है। मैथ उनका मैथ्स बोला जाता है बराबर, और अपना 12th में इसको स्टैटिस्टिक्स बोला जाता है। बीएस में है लेकिन। ओके, चलिए प्रकाशन बोलो, समझ में आ गया ये? यस सर। ओके Yes, sir. राइट। ये कोरिलेशन का सबसे लास्ट और सबसे बड़ा सम जो आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन 12th में ये सम को ऐसा बोल दिया जाता था कि ये सम नहीं पूछा जाता है। ये सम बराबर है। n 30 है, सिग्मा x है, सिग्मा xy है, सिग्मा x स्क्वायर है, सिग्मा xy है, सिग्मा y स्क्वायर है, इतना दिया हुआ है। लेकिन बाद में पता चला हमें कि दो पेयर जो मतलब जो था हमारा 8 और 12 और 10 और 8 था, लेकिन हमने ले लिया था उसको 8, 10 एंड 12 7 ले लिया था। ये रॉन्ग है और ये करेक्ट है। क्या लिखा हुआ उन्होंने? दे वर रॉन्गली टेकन एस, वो गलती से हमने ले लिया था 8 12 10 8। इसमें पहला वाले का दूसरे वाले करेक्ट है, दूसरे वाले करेक्ट। दूसरे ये वाले हमारे करेक्ट ऑब्जर्वेशन है, ये हमारे रॉन्ग ऑब्जर्वेशन है। तो हमें क्या करना है कि हमें ये दो जो हमने सेट में गलती की थी वो दो को निकाल देना है, और उसके बाद में यहाँ पे ये दोनों को एंटर करना है। जिसको निकाल देना है उसको माइनस करेंगे, और जिसको ऐड करना है उसको मतलब जो रखना है उसको मतलब जो हम प्लस करेंगे। हमें सिग्मा एक्स कितना दिया हुआ? 120। तो उसमें से हम सिग्मा एक्स, यानी ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स है, ये वाई है, राइट? यस तो सर। 8 और 12 दोनों को माइनस करेंगे, और 8 और 10 18 को प्लस करेंगे। तो 120 में 12 और 8 20 माइनस हुआ है, और 18 प्लस हुआ है, यानी कि 2 माइनस हुए हैं, 118 हुआ है। सिग्मा वाई के लिए 10 और 7 को माइनस करेंगे और 12 और 8 को लेंगे। इसमें बड़ा है कुछ, तो 3 बड़ा है, 93 हो जाएगा। सिग्मा एक्स स्क्वायर 600 का है, उसमें 8 का स्क्वायर 64, 12 का स्क्वायर 144, 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100। 64 तो वैसे ही नहीं पड़ गया। 144 और 100 है, दोनों का डिफरेंस 44 है, माइनस में ज्यादा है, तो 600 में से 44 माइनस करेंगे और 556 आएगा। सेम वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर के लिए हमें 12 10 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर माइनस करना है, 12 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर प्लस करना है। लेकिन सिग्मा एक्स वाई को कैसे करेक्ट करेंगे ये बताइए? क्या माइनस करेंगे, क्या प्लस करेंगे? करेक्ट एक्स वाई प्लस करेक्ट एक्स वाई, यानी कि करेक्ट एक्स वाई में क्या नंबर है हमारा? करेक्ट एक्स वाई में नंबर क्या है हमारा? पहला नंबर क्या आएगा हमारा करेक्ट एक्स वाई का? 8 और 10। 8 into 10 8 इंटू 12 96, और दूसरा नंबर होगा 10 इंटू 8 80। ये जो करेक्ट वाला है ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो एक्स वाई आ जाएगा। 12 इंटू 8 और ये हो जाएगा 10 इंटू 8। ये दोनों के हिसाब से हमारा करेक्ट ऑब्जर्वेशन इस तरह से सेटअप हो जाएगा। और 8 इंटू 10 एंड 12 इंटू 7,
ये जो नंबर है हमारे 8 इंटू 10, 12 इंटू 7, ये जो दो नंबर है हमारे, वो नंबर हमारे नेगेटिव मतलब माइनस में चले जाएंगे। तो सिग्मा एक्स वाई के लिए हमें माइनस करना है 8 इंटू 10 80, 12 इंटू 7 84, 12 इंटू 96, 10 इंटू 8 80, ये वर्कआउट करना है। मतलब कि इन शॉर्ट 84 प्लस करना है 96, सॉरी 84 माइनस करना है 96 प्लस करना है, थोड़ा बहुत बढ़ेगा 368 आएगा। और फिर जो यूवी की फॉर्मूला थी उसकी जगह पे यू की जगह पे एक्स और वी की जगह पे वाई वाली फॉर्मूला लगा के उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। बोलो क्लियर? यस सर। यस सर। तो ये आपके मतलब जो है वो कोरिलेशन के शॉर्ट सम जो भी है, राइट, ये वर्कआउट कर रहा है, राइट। आप फोटो खींचते जाइए, मैं बताते जाता हूँ आपको क्या है पोजीशन। वहां से शुरू किया था हमने, ओके। शॉर्ट सम आपका एक्चुअली यहाँ से शुरू होता है, ये 42 41 ये पहला, और ये दूसरा भी उसके साथ में आ जाएगा, मेरे ख्याल से आ गया है। चलो 42 41 38 ये 3 नंबर आपके यहाँ पर है। डन सर। हो गया? यस यस सर। यस, बराबर है ना। यहाँ पे से जो वर्किंग है उसमें एक ये वाला सम है आपका और ये वाला सर। हो गया। डन सर। 39 नंबर तो बहुत इंपॉर्टेंट, और उसको पूरा स्क्रीन में लेना पड़ेगा आपको। 39 दो सम और है नीचे से, जो कि ये 19 का कुछ काम नहीं है, हमें काम 18 का है। तो आप 18 आए ऐसा ही लेना फोटो, बराबर। 19 को कट कर देना आपने, नहीं है। ओके सर। और वो मैं देख लूंगा सिलेबस में, अगर है तो मैं बता दूंगा डन आपको। सर। प्रोबेबल एरर शायद है ही नहीं आपका 20 नंबर का। ये लिखा है हमने वाइट में, तो यहाँ से वो पूरा डेटा यहाँ पे कॉपी तो हुआ ही है, तो यहाँ से ही आप देखिएगा, और ये उसके फॉर्मूले से। डन सर। हाँ डन सर। बोलो, इससे कुछ पूछना है तो बताइए आप, क्या कोरिलेशन कोएफिशिएंट के लिए। हाँ, एक शॉर्ट सम और मैं बताना चाहूंगा आपको, इस स्लिप में ही हम डिस्कस करेंगे। माइक जिसका चालू है वो बंद करें। हेलो, बॉयज में चालू है या गर्ल्स में चालू है माइक? थोड़ा माइक बंद कर। हाँ वही मतलब बोल रहा हूँ, लेकिन कहाँ पे चालू, बॉयज में चालू है या गर्ल्स में चालू है? यस सर बॉयज। बॉयज में। बॉयज में है। डीवीएस राठौड़, आप अपना माइक बंद करो। हाँ जी। DCA रोल नंबर से 96 डीवीएस राठौड़।
किसी का फ्रेंड है तो उसको फोन करके बताओ बंद करे वो। यस स्क्रीन शेयर हो रहा है आपके साथ में? Yes. Yes. ओके Yes, sir. Yes, sir. बराबर। यस देखिए यहाँ पे अगर आपको दिया हुआ है आर ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 0.85 है, तो आपको आर ऑफ 3x कॉमा 3y निकालना है। आपको आर ऑफ -3x 2y निकालना है। आपको आर ऑफ x माइनस y निकालना है। एंड लास्ट आपको आर ऑफ -2x माइनस 2y निकालना है। ये सभी के आंसर आपको निकालने हैं। आपको कैसे किया जाता है ये? पॉइंट टू बी रिमेंबर, ये सभी का आंसर वैल्यू के हिसाब से 0.85 है, उसका आंसर 0.85 ही है। खाली साइन डिसाइड करना है हमें, प्लस और माइनस, राइट। लेकिन उसके लिए पहले आपको यहां पे देखना पड़ेगा, यहां पे x और y का जो प्रोडक्ट का साइन है प्लस है या माइनस है? Plus. प्लस में है, क्योंकि x और y दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पॉजिटिव आएगा। -x -y होगा तो उसका प्रोडक्ट का साइन क्या आएगा? Plus. तो भी प्लस आएगा। लेकिन -x + y होगा तो वो नेगेटिव आएगा। तो प्रोडक्ट का साइन प्लस है, उस वक्त यहाँ पे मेरा आंसर का साइन क्या है? तो बोला मेरा आंसर का साइन भी प्लस ही है। मतलब कि इसका मतलब ये हो रहा है कि मेरा प्रोडक्ट का साइन और आंसर का साइन मेरा मैच हो रहा है, बराबर है। तो यहाँ पे बताइए मेरा प्रोडक्ट का साइन क्या आएगा? प्लस। तो मेरा आंसर का साइन भी क्या होना चाहिए? 0. प्लस। मेरा प्रोडक्ट का साइन प्लस है तो उसकी वजह से मेरा आंसर का साइन भी मेरा 0.85 आएगा। ठीक है। यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट का साइन क्या आएगा? बोला यहाँ पे आपका प्रोडक्ट का साइन आपका नेगेटिव आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट का साइन मतलब जो भी है वो माइनस आ रहा है, तो यहाँ पे मेरा आंसर भी यहाँ पे -0.85 होगा, करेक्ट। यहाँ पे क्या बनेगा? माइनस। और मेरा आंसर का साइन भी फिर यहाँ पे -0.85 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरा आंसर का साइन हो जाएगा +0.85 हो जाएगा। ठीक है। यही सम आपको अगर आपको ऐसे पूछ दिया उन्होंने, ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा?
प्लस की जगह माइनस तो प्रोडक्ट की साइन क्या है? नहीं, पहले आप ये बताइए प्रोडक्ट की साइन क्या है? प्लस Plus. प्लस है ना, x इंटू वाई करेंगे तो प्रोडक्ट साइन क्या होगी? प्लस। प्लस तो अब आंसर की साइन क्या है? माइनस इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्ट साइन और आंसर साइन अलग अलग होना चाहिए। यहाँ पे प्रोडक्ट साइन प्लस है, आंसर का साइन मतलब जो भी है माइनस। वो माइनस 0.85 आना चाहिए, बराबर? पता चला? यहाँ पे माइनस है यस सर। तो यहाँ का साइन मेरा पॉजिटिव हो Plus. जाएगा, प्लस यहाँ पे माइनस है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये मेरा नेगेटिव हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस, बोलो रेडी? ये हिसाब से यस सर तो प्रोडक्ट का जो साइन आएगा वो आंसर का साइन नहीं है, वो ऊपर वाला डिसाइड करता है कि जो प्रोडक्ट का साइन है वो आंसर के साथ किस मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो डिसाइड करेगा। फिर सबका डिसीजन दिया जाएगा, प्रोडक्ट साइन आंसर साइन, प्रोडक्ट साइन आंसर साइन, प्रोडक्ट साइन आंसर साइन, और वो सभी के लिए फिर सेम होना चाहिए। प्रोडक्ट साइन पॉजिटिव, आंसर साइन पॉजिटिव, यानी कि मैच। प्रोडक्ट साइन पॉजिटिव, आंसर साइन पॉजिटिव, मैच। माइनस माइनस मैच, माइनस माइनस मैच, माइनस माइनस मैच, मिसमैच। प्रोडक्ट साइन पॉजिटिव, आंसर साइन नेगेटिव, ये माइनस ये पॉजिटिव, ये माइनस ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, बट खत्म। ठीक है ना? यस यस दैट्स ऑल, बराबर है। तो यहाँ तक का ये वर्कआउट है, इसका भी आप फोटो ले लेना है, बराबर है? तो ये भी आप वर्किंग में ले लो और उसको भी आप ध्यान में रखिएगा। ये भी आपके 12th स्टैंडर्ड में एमसीक्यू में पूछा जाता था, 1 मार्क का। Yes, sir. 1 मार्क या मतलब जो 2 क्वेश्चन पूछे तो 2 मार्क, इस तरह से मतलब जो वर्किंग कर लिया जाता था इसका ऐसे। ठीक है ना? तो ये दोनों चीज को मतलब जो है एक साथ में आपको ध्यान में रखना है। ठीक, मैं यहाँ पे रोकता हूँ। नेक्स्ट सेशन में हम मतलब स्टार्ट करेंगे हमारा रिग्रेशन। लेकिन पॉइंट टू बी रिमेंबर, रिग्रेशन मतलब जो आप पढ़े हुए हो 12th स्टैंडर्ड में नियत संबंध, राइट? लेकिन वो नियत संबंध मतलब जो भी है ना वो आधा ही था। आप सिर्फ पढ़े हो y on x। एक्चुअली रिग्रेशन लाइन मतलब जो होता है वो x on y भी होता है। हाफ पढ़े हैं, बाकी का दूसरा हाफ आपको यहाँ पे पढ़ने का है, तो उसमें आपको ध्यान रखना है। ठीक है? तो 2 डबल फॉर्मुलेशन उसके हो जाएंगे, थोड़ा बहुत चेंजेस के साथ में बताइए, तो उसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है? बाकी तो कोरिलेशन में इतना ही है। ठीक, तो मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। बाय सर बाय 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 सर। बाय। Bye, sir. हाँ, मैं थोड़ा ये संडे को थोड़ा इसको ठीक करके भेजता हूँ मतलब, क्योंकि ये अलग अलग जगह का अलग अलग जगह पे से लिखा हुआ है, तो पढ़े भी हम इस तरह से, वो बीकॉम में से कुछ पढ़े हुए, कुछ बीसीए में से पढ़े हुए, तो वो थोड़ा ठीक करके बीसीए के लिए मैं बना के भेज दूंगा। ओके सर। चलो।